जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वीन डारो कंट्रोवर्सी के ऊपर। आपको ये भी बताऊंगा इसके पीछे की कंट्रोवर्सी क्या है और क्या कहानी है। बेसिकली एक टिकटॉकर है। उसके अलावा आज की वीडियो में बात होगी स्टारलिंक के बारे में, जो कि एलॉन मस्क का इंटरनेट जिसको कहा जाता है। पाकिस्तानी हम बड़े खुश थे कि जी अब एक ऐसी इंटरनेट की स्पीड आने वाली है और सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन उन मसलों के साथ एक और बड़ा मसला अब जुड़ गया है और इसकी आपको डिटेल बताएंगे कि पैकेजेस कितने के हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, आप कितने में वो इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी कितनी स्पीड होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे सिम्पसन कार्टून्स के ऊपर। आपने अक्सर देखा होगा जब भी कोई इवेंट होता है तो एक कार्टून सामने आ जाते हैं या लोग अक्सर सिम्पसन कार्टून का रेफरेंस देते हैं कि जी ये वाले वो कार्टून है जिसके अंदर इन्होंने पहले ही ये बता दिया था और वो सच साबित हो गया है और ये इन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट किया हुआ था। तो इसमें कितनी हकीकत है और ये कैसे होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वीन डारो कंट्रोवर्सी के ऊपर। अब आपको याद होगा क्वीन डारो बेसिकली एक टिकटॉकर है और इसके अंदर मैं आपको एक टिकटॉकर की मेंटालिटी ही बताने लगा हूँ कि मैं क्यों इन लोगों के खिलाफ बात करता हूँ और इन लोगों की पर्सनल लाइफ क्या होती है, इनके रिलेशनशिप्स कैसे चलते हैं और ये आगे अपने जिसके साथ भी इनके शादियों का चक्कर जो भी होता है तो वो किस तरह से आगे चलता है। अब होता ये, आपको थोड़ा सा ये रेफरेंस याद होगा कि कुछ अरसा पहले, कुछ महीने पहले क्वीन डारो जो थी उन्होंने कराची से इनका ताल्लुक़ है और टिकटॉक लाइव पे ही आना शुरू हुई। एक इनकी शादी हुई थी जिसके अंदर बड़ा एक खूबसूरत सा बच्चा भी था इनके साथ। इनका शौहर जो था वो बड़ा एक मेहनती आप कह लें, कमाता था खुद और बड़ा एवरेज सा वो बंदा था और बहुत हंसी खुशी ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन बीच में फिर ये क्वीन डारो जो है ये लाइव आना टिकटॉक के ऊपर स्टार्ट हुई और आपको पता है टिकटॉक लाइव के ऊपर क्या कुछ होता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बाहर से दुबई और यूएई में लोग बैठ के वो डॉक्टर अरफान साहब जो कहते हैं कि शेर इनको मारे जाते हैं और वो एक शेर जो होता है वो तकरीबन एक एक डेढ़ लाख रुपए का होता है और फिर वो ये जीत जाती हैं। इस तरह का कॉन्टेक्स्ट होता है और उसके अंदर पनिशमेंट्स होती हैं जिसमें फजूल सी हरकतें करनी होती हैं, गाली गलोच करना होता है, कपड़े उतारने होते हैं या कपड़े कम पहनने होते हैं। मतलब आप किसी किस्म का भी चैलेंज दे सकते हैं और अगर आप वो पनिशमेंट करते हैं तो फिर वो लोग बड़ा इसको एंजॉय करते हैं। अभी क्वीन डारो वो लाइव के ऊपर जब आना शुरू हुई तो इनको बाहर से जब वो शेयर पढ़ने शुरू हुए तो एक इन्वेस्टर था दुबई का जो कि इनको हमेशा जितवाया करता था। अब होता ये है कि ये बंदी अपना वो हंसता बसता जो घर है उसको छोड़ के ये घर से चली जाती हैं अपने बच्चे को छोड़ के, शौहर को छोड़ के भी और बच्चे को छोड़ के भी, और दूसरी शादी कर लेती हैं। कुछ अरसे बाद ही सामने आती हैं और कहती हैं कि जी मैंने दूसरी शादी कर ली। अब शादी करने वाला ये वही बंदा होता है जो इनको लाइव के अंदर मैचेस जितवाता होता था पैसे दे के या शेयर मार के। अब शादी हो गई। अब रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी अब आ जाते हैं उसके ऊपर जो अभी बात हो रही है आजकल, अब ये हुआ है कि ये लाइव बैठी हैं और जब इनके हस्बैंड लाइव चल रहा होता है, इनके हस्बैंड आते हैं रूम में और ये लाइव उसके अंदर पता नहीं क्या कर रही होती हैं, लेकिन वो इंसर्ट इनकी लाइव रिकॉर्ड हो गई और वो आगे भी चली गई जिसके अंदर इसका जो वही बंदा जो इसको लाइव पहले शेयर मारता होता था वो इसको कह रहा है उसके अंदर कि तुम अपना पर्सनल रूम के अंदर तुम बैठी हुई हो, कोई प्राइवेसी होती है, तो तुम क्यों ये चीज़ें दिखा रही हो, तुम अपने बेडरूम में बैठ के क्यों लाइव आ रही हो। वो इसके ऊपर थोड़ा सा माइंड करता है और ये अपना लाइव बंद करती हैं और फिर ये वहाँ से चली जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये बात आपको क्यों बताई है। मैंने ये बात आपको इसलिए बताई है कि ये जो सोशल मीडिया ने जिस तरह से जहन लोगों के अब आजकल ख़राब कर दिए हैं ना, मैंने बहुत पहले ना एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने एक बात की थी कि कभी भी किसी टिकटॉकर लड़की से शादी ना करना। उसकी वजह ये है कि जिस बंदी की मेंटेलिटी ये होती है, जो पैसा कमाई उस उधर से रही होती है और उसका पैसा कमाने का एक ख़ास अंदाज़ होता है, अगर वो हरकतें नहीं करेगी ना, वो लाइव नहीं जाएगी तो वो पैसा नहीं बनाएगी, वो फेमस नहीं हो सकती। पैसा कमाने से भी ज़्यादा जो लत होती है ना वो फेमस होने की होती है, जो इनको लग चुकी हुई है। अब वही बंदा जो लाइव पे बैठ के इसको सपोर्ट किया करता था, अब वही बंदा चिढ़ रहा है उस बंदी से कि तुम लाइव क्यों जाती हो। अब यहाँ पे वो वाली बात आती है कि ये मैं जिन मर्द, जो सोसाइटी के जिन मर्दों की बात मैं करता हूँ कि ये लोग खुद जैसे मर्जी हों, खुद जिस तरह का मर्जी घटिया इनका जहन हो, ये दूसरों के साथ ज़्यादतियाँ भी कर लें, धोखे भी दे लें, दूसरों के साथ ये मज़े भी कर लें, लेकिन औरत इनको शरीफ चाहिए होती है। औरत इनको शरीफ चाहिए, खुद ये जितने मर्जी घटिया हों, खुद ये जितने मर्जी इनके पीछे से बैकग्राउंड जैसा मर्जी हो, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू देयर ओन, अपनी बीवी, अपनी माँ, अपनी बहन की बात आती है तो फिर ये कहते हैं कि नहीं जी हमें तो बिल्कुल एक क्लीन कट वो एक चीज़ चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। आप जैसे हैं आपको वैसा ही पार्टनर मिलता है, ठीक है। और आपने जब आप शादी करते हैं इतना तो इंसान को नज़र आ रहा होता है ना कि आप किससे शादी कर रहे हैं। तो अगर वो एक इन्फ्लुएंसर है, अगर वो टिकटॉकर है, और इनकी तो ज़िंदगी अजाब हो जाती हैं जब ये इस तरह के मसलों में फंसते हैं। ये पूरी लाइफ इनका डिप्रेशन होता है और ये सारी ज़िंदगी इनका डिस्प्यूट चलता रहता है, क्योंकि इनका बैकग्राउंड भी इनको पता होता है और इनकी वीडियोज़ भी सामने होती हैं और ये कॉम्प्लेक्स होता है।
मतलब आप किसी ऐसे बंदे के साथ आपका रिलेशन जुड़ता है ना, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स होता है। याद रहे मैं उस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ और उस इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ, उस टिकटॉकर की बात कर रहा हूँ जो ये गंद करके कर रहे होते हैं, जो टिकटॉक लाइव के ऊपर ये चीज़ें कर रहे होते हैं। अदरवाइज देयर लॉट ऑफ गुड इन्फ्लुएंसर, बहुत अच्छे अच्छे टिकटॉकर्स भी हैं जो लोगों में बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। तो ये सारा वो मामला है और लोग इसके ऊपर खैर अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। मुझे ना इसके ऊपर कोई अफसोस है और ना मुझे इससे कोई इतना फ़र्क पड़ा है। मैंने सिर्फ आपके सामने ये रियलिटी लेके आनी थी कि ये लोग ये डिज़र्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको पता होता है ये इसी गंद का हिस्सा होता है। अब आ जाते हैं सिम्पसन कार्टून के ऊपर। आपको पता है कि कोई भी इवेंट होता है तो अमेरिकन चैनल के शायद ये कार्टून है सिम्पसन कार्टून, और छोटा होता शायद मैं भी, मुझे लगता है नहीं उस वक्त शायद नहीं थे, मैं नहीं देखता था। लेकिन अब जब भी कोई इवेंट होता है ना तो एक क्लिप आ जाता है कि जी ये सिम्पसन कार्टून ने इसका ये बता दिया था, उन्होंने ये फ़लाने एपिसोड के अंदर ये एक्सपोज कर दिया हुआ था, इस इवेंट को उन्होंने बाकायदा एक्सप्लेन किया था और यही चीज़ हो गई। जब ये डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं वो भी सिम्पसन कार्टून ने पहले ही बता दिया था। फिर वो ज़लज़ला एक दफ़ा आया था, वो भी सिम्पसन कार्टून ने पहले बता दिया था। ट्रंप को गोली लगनी थी, वो भी सिम्पसन कार्टून ने पहले बता दिया था। फिर कोविड आना था, वो भी सिम्पसन कार्टून ने किसी अपने एक एपिसोड के अंदर बता दिया था। और अभी ये जो लॉस एंजलिस के अंदर हो रहा है, जो आग लगी है, अभी कल वो एक और वीडियो आ गई है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जी सिम्पसन कार्टून ने ये भी बता दिया था। और इस तरह से सीरीज़ ऑफ 9/11 का भी एक आता है कि उन्होंने ये भी बता दिया। मतलब दुनिया में जो भी ट्रेजेडी या ऐसे इवेंट्स जो हमेशा याद रखे जाते हैं, जो अनयूजुअल होते हैं, तो उनको कहा जाता है कि ये कार्टून बता देता है। अब इस पर मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मेरी इस पर अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये सिम्पसन कार्टून जो है ना, ये कोई मतलब मामा नहीं है, ये कोई ऐसा बाबा नहीं है कि जो पहले ही बता देता है या जिसको पहले ही चीज़ें पता चल जाती हैं। हम इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें पता है ये चीज़ें एडिटेड होती हैं। सिर्फ क्या होता है कि जो चीज़ें हुई होती हैं ये उसके फ़ौरन अगले ही दिन ये कोई ऐसा क्लिप निकाल देते हैं और उसमें ये सारी चीज़ें बता देते होते हैं कि, और उससे फिर इसको रेफरेंस से जोड़ देते होते हैं। इल्म जो है ना, इल्म की अगर आप बात करें या कल की आप बात करें, फ्यूचर की अगर आप बात करें, प्रिडिक्शंस की अगर आप बात करें, फोरकास्ट करने की अगर आप बात करें, तो वो ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, ना दुनिया में और कोई ऐसा शख्स है जो वो कर सकता है। चाहे फिर ये सिम्पसन वाला बाबा हो, कार्टून हो, या फिर कोई और हो। सिवाय मेरे अल्लाह के कोई नहीं जानता कि कल को क्या होने वाला है या फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये वो इल्म है, ये वो चीज़ें जो अल्लाह ने सिर्फ अपने तक रखी हुई हैं, और अगर ये उसने नहीं दी ना किसी को या नहीं बताई हुई, तो उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। और वो रीज़न जानना और उसके लिए सिम्पसन कार्टून्स देखना या किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना, किसी को हाथ दिखाना, ये आपका और मेरा काम नहीं है। और अगर हम ऐसा करते हैं ना तो हम बहुत बड़ी एक भूल के अंदर हैं, हम फिर गुमराह हैं। तो इसीलिए इसमें कोई हकीकत नहीं होती कि कुछ भी होता है या होने वाला होता है तो वो ये कार्टून बता देता है और उसको ये सारा कुछ पहले से पता होता है। देयर इज़ नो सच रियलिटी इन दिस। कोई ऐसी इसमें सच्चाई नहीं है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वही बंदा ऐसी बात करता हुआ नजर आएगा आपको जो मतलब जिसने अभी फजूल छोड़नी हो, जो सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन रखता हो, ठीक है। और मैंने देखा है कि बड़े बड़े स्पीकर्स और बड़े बड़े लोग इसका रेफरेंस देते हैं और वो कहते हैं कि जी ये चीज़ जो है वो होने वाली है। अगर ऐसा है तो मेरा ना उन लोगों से एक सवाल है कि अभी कल को जो होने वाला है या अगले जो महीने 2-3 महीने में होने वाला है, तो वो अभी क्यों नहीं सिम्पसन कार्टून बता देता। हमेशा सिम्पसन कार्टून जो है वो तभी उस चीज़ का क्यों बताता है जो चीज़ हो चुकी होती है। मतलब तभी सामने आती है एक चीज़ जब वो चीज़ हो चुकी होती है कि देखो ये उसने पहले ही बताया हुआ था। तो प्रेडिक्शंस करें ना वो आके अपने एपिसोड्स में बताएं कि आगे आने वाले 1 महीने 2-3 महीने में कौन सी वबा आने वाली है, कौन सा कोविड आने वाला है। वो बताए ये आग कब बुझेगी लॉस एंजलिस के अंदर, या बताए अगली आग कहाँ पे लगेगी, या अगला सैलाब कहाँ पे आएगा। अब तो दुबई में भी सैलाब आ गया। अब कल परसों से खबरें आ रही हैं वहाँ पे फिर बहुत सैलाबी बारिशें हो रही हैं और वो गाड़ियाँ ऐसे तैर रही हैं जैसे खिलौने होते हैं। तो सिम्पसन कार्टून बताए ना ये चीज़ें भी। और मज़े की बात कि सिम्पसन कार्टून बताता भी सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज़ है आपको, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है ना शायद, तो वो पाकिस्तान की खबर नहीं रखता, सिर्फ दुनिया की खबर रखता है और वो उसी के जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट है वो बताता है। तो इसीलिए अगर आपके सामने ये कभी इस तरह का कोई आए तो वो बंदे की आपने खूब क्लास लेनी है और उसको आपने छोड़ना नहीं है। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं स्टारलिंक इंटरनेट के बारे में। अभी आप लोगों की मैं होश उड़ाने लगा हूँ। सीधा पॉइंट के ऊपर आते हैं। आपको पता है स्टारलिंक एलोन मस्क का इंटरनेट है, रजिस्ट्रेशन हो गई है भाई इसकी, और बाकायदा इसके पैकेजेस आने शुरू हो गए हैं। लेकिन अब वो पैकेजेस हैं कितने कितने के, स्पीड नो डाउट बहुत ज़्यादा है इसकी। क्या कहा जा रहा था कि वो छुट्टी हो जाएगी सारे इंटरनेट की और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अब लोग इसके ऊपर मीम्स बना रहे हैं। और वो क्यों बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं कि जी इसके अंदर जो पैकेजेस हैं ना वो कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया गया। रेजिडेंशियल पैकेज जो होगा, जो कि घरों में जैसे आप PTCL का या कोई और इस्तेमाल कर रहे हैं, नया टेल का होगा या किसी सिम का होगा या जोंग का होगा, कोई डिवाइस होगी आपके पास, तो 33,500 रुपये
चार्जेस होंगे इसके, ठीक है। इस और डिवाइस 1 लाख रुपए की आपने अलहदा लेनी है। मंथली चार्जेस इसके 33,500 रेजिडेंशियल के लिए। स्पीड कितनी होगी? 50 MB से लेके 250 Mbps तक। आगे आ जाए तो बिजनेस पैकेज आता है, जो कंपनीज वगैरह अगर लेना चाहें, कोई उन्होंने बनाई हुई है, तो उसके लिए मंथली जो चार्जेस होंगे इस डिवाइस के लिए, इंटरनेट के लिए 95,000 उसके चार्जेस हैं। और उसमें आपको 100 से 500 Mbps की स्पीड मिलेगी। अब इस पर डिवाइस आपको 2 लाख रुपए तक की आपको डिवाइस वन टाइम लेनी है आपने, उसके बाद फिर सिर्फ आपने मंथली वो 95,000 ही देना है। अब आ जाए मोबिलिटी पैकेज के ऊपर। मोबिलिटी पैकेज भी दिया जा रहा है जिसके माहाना चार्जेस तकरीबन 1,20,000 है, ठीक है। और इसकी स्पीड 50 MB से लेके 250 Mbps तक होगी, और जो डिवाइस है उसकी कीमत भी 1,20,000 है। इसके बाद एक और चीज़ है, और वो चीज़ ये है कि ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, ये कोई ऐसी मतलब फिक्स प्राइसेस नहीं है, ये हो सकता है कल को इंक्रीज़ भी कर दें, इसमें तब्दीली भी आ सकती है। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि अब जैसे आप इंटरनेट लगवाते हैं तो उसके आप कई सारे कनेक्शंस लोगों को दे देते हैं, तो अब ये एक तरह से आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकेंगे। मैं तो नहीं, खैर मैं पागल तो नहीं हूँ, 33,000 रुपया मैं सिर्फ इंटरनेट का दूंगा। तो अगर वो लोग जिनको पता है कि वो डिवाइस ले लेंगे और वो लोगों को आगे फिर 2 MB 10 MB 40 MB इस तरह करके लोगों को वो दे दें स्पीड, और उनसे वो पैसे लेना शुरू कर दें, तो दैट्स हाउ इट विल वर्क, ठीक है। या हो सकता है कि यहाँ पे हमारे जैसे हम सर्विस प्रोवाइडर्स जो है ना, वो मेनली ये खर्चा करेंगे। मतलब यू डोंट हैव टू बाय दिस, आपने सर्विस प्रोवाइडर से रब्ता करना है और आपने अपने मुताबिक उनसे निगोशिएट करना है कि जी मैं इतने दे सकता हूँ, मुझे इतनी स्पीड Mbps की चाहिए। 500 Mbps की स्पीड आपने लेके क्या करना है, तो उसमें ये एक जुगाड़ हो सकता है। बहरहाल जब ये न्यूज़ आई तो मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत मज़े के कॉमेंट्स आ रहे थे। कोई कहता कि यार मेरा तो 500 वाला इंटरनेट ही ठीक है, मुझे नहीं चाहिए 50 MB स्पीड Mbps, तो मुझे सिर्फ इतने से मेरा गुजारा हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ होती है ना, उसकी एक प्राइस होती है। तो मैं आगे ही सोच रहा था, मैंने कहा एलॉन मस्क भी मुझे लगता है कि वो पछताएगा यहाँ पे इसको रजिस्टर करके कि यार मैंने किन लोगों को इंटरनेट दे दिया है और मैं किन लोगों में फंस गया हूँ। तो ये आज की वीडियो में वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस थी, कुछ सीखने को भी आपको कुछ मिला होगा। और बाकी कोशिश मेरी यही होती है कि वीडियो के अंदर टॉपिक्स में वो कवर करूं जो इन्फॉर्मेटिव भी हों और कहीं ना कहीं आपको उनसे कुछ सीखने को भी मिले, और वो मेरी जो एक लेगेसी चलती आ रही है ना, कि वो मैं उससे भी क्रॉस ना करूं, कि मैं उस चक्कर में पड़ जाऊं कि फजूल सी न्यूज़ हो। हैं बहुत हैं, लेकिन उनमें से फिर मैं शॉर्टलिस्ट करता हूँ और उसमें फिर आपको सामने लेके आते हैं हम उसको, कि आप लोगों को वो चीज़ आपके सामने लेके आएँ जिसका आपको फ़ायदा भी हो। तो आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े, लास्ट वीडियो पे आए, बहुत मुझे अच्छा लगा उन लोगों का एंड तक वीडियो जिन्होंने देखी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कुछ ऐसे लोग हैं इस चैनल के ऊपर जो बहुत रूटीन से हमें सुनते हैं, देखते हैं, कुछ नए लोग भी शामिल हुए हैं। तो इसी तरह मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह इसी तरह से आपको वीडियोस भी मिलती रहेंगी। और दूसरा ये कि इसी तरह से प्यार मोहब्बत देते रहिए और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा आप भी करते रहें इसी तरह से। बाकी अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर होते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए।